गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, जिगर त सब में होला मगर जिगरा होके के चाहिए। मौत तावन निश्चित बा पर मौत से लड़े वाला विक्की जैसा है किसी भी जात किसी भी संप्रदाय एकता में जोड़ने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं फेस्टिवल के दिन किसी भी जाति का किसी भी संप्रदाय का जो फेस्टिवल होता है छुट्टियां सबकी होती है। दोस्तों, कुशीनगर की धरती बुद्ध के नाम से जानी जाती है। ऐसे में यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलती हैं। समय समय पर उनको हम अपने मंच के माध्यम से बाहर लाते हैं। इस समय जब सब कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ है, लॉकडाउन जो पहला लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद से कुशीनगर में फिल्मों का लगातार दौर शुरू हो गया है और इसके लिए हम श्रेय देना चाहेंगे हमारे प्रिय भाई दिनेश यदुवंशी जी को, जिनकी वजह से कुशीनगर में लगातार भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग लगातार चालू रह रहा है। ऐसे में कुशीनगर में इंस्पेक्टर विक्रम की शूटिंग चल रही है और इसके मुख्य कलाकार अयाज खान जी हमारे साथ हैं। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस मूवी में है और क्या कुछ आपको ड्रामा मिलने वाला है और कौन कौन सी मस्ती मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कुशीनगर समाचार के सभी दर्शकों को और इंटायर टीम को, और आज बकरीद का पर्व है तो सभी को, सभी देशवासियों को अयाज खान की तरफ से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके पास आए हैं तो अक्सर हम लोग फेसबुक पर आपकी रील्स देखते हैं और बड़ी मज़ेदार होती हैं। मतलब आप है तो हीरो ही लेकिन बड़ा अच्छा अभिनय करते हैं। तो ये अचानक से आपको अभिनय में कैसे रुचि हो गई? अभिनय में रुचि अचानक ही हुई, चूँकि मेरी जो पूरी फैमिली है सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं और एजुकेटेड फैमिली है, तो एक्टिंग वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं था दूर दूर तक। यहाँ तक कि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और पढ़ाई को लेके, तो हम लोगों को जब गांव में पढ़ते थे तो उसमें लाइट उट नहीं रहती थी, लालटेन जला के भोर में उठा देते थे पढ़ने। लालटेन युग में पढ़े हैं? गांव में तो बहुत यूपी बिहार में जो है बहुत बाद में जो है आपकी जो है लाइट थी वो आती थी। हाँ, पहले दुर्दशा थी लाइट की, बहुत अभी समय तो ठीक है लाइट की व्यवस्था। हाँ, तो पढ़ाने के लिए वो बहुत जोर लगाते थे, बहुत जो है फोर्स करते थे, और इसी वजह से सब जो है हमारे जितने भी भाई हैं सब लोग अपने अपने जॉब पे हैं। चूँकि मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कक्षा 6 या 7 तक मैं गांव पढ़ा, गाजीपुर का हूँ मैं वैसे। महेंद्र गांव है, काफ़ी फेमस गांव है गाजीपुर में। गाजीपुर वैसे भी फेमस है क्योंकि वहाँ से देश के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी बिलोंग करते हैं। जी जी जी। और तो उसके बाद मैं आ गया बनारस पढ़ने, तो उसके बाद पीजी तक सारी एजुकेशन जो है बनारस तक हुई। तो इन ड्यूरिंग जब मैं ग्रेजुएशन में गया तभी जो है मॉडलिंग स्टार्ट हो गई बनारस में, मॉडलिंग करने लगा। उसके बाद फिर लोग बोलते थे कि मुंबई जाओ, तो मैं सोचा मुंबई जाऊँ, कहाँ रहूँगा? मुंबई तो चला जाऊँगा, रहूँगा कहाँ? कोई ठौर कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही चलता रहा, फिर पार्ट टाइम जॉब भी करता रहा अपने पॉकेट मनी के लिए। क्या क्या जॉब इस दौरान आपने किया था? ऐड करता था, मतलब प्रिंट ऐड, जैसे किसी शॉप का, आप किसी का शॉप है, किसी का शोरूम है, किसी की फैक्ट्री है, तो अपने नाम फैक्ट्री के नाम से बैग बनाते हैं, कैलेंडर बनवाते थे, ग्रीन बनवाते हैं, है ना। तो वो प्रिंट ऐड करते थे, होर्डिंग, ग्लो साइन, तो इस टाइप की जो है वॉल पेंटिंग, तो इस तरह के जो है सारे काम जो है हमें करवाता था। तो उसी दौरान मैं देखा कि न्यूज़पेपर में आया कि भोजपुरी फिल्मों में अजय देवगन, तो मैं क्या यार मैं भी ट्राई करता है, अजय देवगन बनना चाहता हूँ। तो मैं भी गया ऑडिशन के लिए। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संख्या में उस होटल में भीड़ था। मैं भी गया और ऑडिशन दिया, और माँ बाप की दुआएं थी, ईश्वर अल्लाह की कृपा था, सिलेक्शन हो गया। फिर धीरे धीरे वहीं से करियर की शुरुआत। तो आपकी पहली मूवी कौन सी जिसमें आपको पहला ब्रेक मिला था? धरती कहे पुकार के, अजय देवगन जी, मनोज तिवारी जी, उसमें मेरा पहला फिल्म। मतलब आपको पहली फिल्म मिली और इतने बड़े कलाकारों के साथ? जी जी। तो आपको आश्चर्य तो हुआ ही होगा? बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, फिर भी एक हुआ कि हाँ यार कि मतलब एक फिल्म मिली है, इतनी बड़ी फिल्म मिली है। और क्योंकि मतलब मुझे जब कोई चीज़ मिलती है तो मैं उस तरह से बहुत आश्चर्य नहीं होता, पता नहीं क्यों, शायद मेरे नेचर में था। आश्चर्य तो रहेगा, जाहिर सी बात है, एक जो है आम लड़के को, है ना, जिसकी फैमिली बिल्कुल इस लाइन से दूर हो, बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड हो, और उसको एक बड़ी फिल्म मिलना, तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। अच्छा, इन दौरान एक चीज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब आप जब फिल्मी कैरियर में आ रहे थे तो आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इस सेक्टर में क्यों आ गए, या फिर आने से मुझे थोड़ा सा चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, संघर्ष तो हर क्षेत्र में है। और जब मेरे में एक कमी कहिए, मैं एक खासियत कहिए, मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ ना तो छोड़ता नहीं, कोई भी चीज़ हो।
तो जब वहाँ से मुझे ब्रेक मिला, फिर धीरे धीरे कैसे पहचान बनाते मुंबई आया, मुंबई में रहने लगा। तो संघर्ष तो किया, मुंबई आके फिर मुझे ज़ीरो से संघर्ष करना पड़ा। मुंबई तो पूरे संघर्ष के लिए जानी जाती है, क्योंकि मैं वो फिल्म मुझे बनारस से मिल गई थी, फिर मुंबई आके मैं ज़ीरो से फिर शुरू किया। ऑफिस में जाना, अपना बताना कि मैंने एक फिल्म किया है, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के 6 महीने बाद में गया, तो संघर्ष फिर मुझे करना पड़ा। और उसके बाद जो है कभी कभी लगता था यार, है ना, नींद नहीं आती थी, कभी आँख बंद में सोचता था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। चूँकि ये लाइन ऐसा है ना कि संघर्ष करते रहना चाहिए। हिम्मत जो हार गया इस लाइन में वो नहीं बढ़ पाएगा। इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, अब बहुत टाइम टेकिंग गेम है ये। कोई भी जो एक्टर आज जो है सफल है, कोई भी एक्टर, तो उसने संघर्ष किया है। लोग बोलते हैं यार यार ये तो चमक गया यार, अरे चमक गया, उसके पीछे का 10 साल रगड़ा है आपको मुंबई में, तो जब चमका है तब जाने। अब फॉर एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी लोग जान गए ना आज 5 साल से, बड़े कलाकार हैं। लेकिन वो 15 साल से कौन जानता उनको, 15 साल पीछे जाइए तो कोई नहीं जानता था, जबकि वो 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो संघर्ष है इसमें, जो है वही आदमी टिक सकता है जिसके पास पेशेंस है, जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वही। नहीं तो घबरा के भी भाग जाएगा आदमी, कह यार यहाँ पर क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, वही सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा कि मैं अक्सर आपकी मूवी देखा करता हूँ, आमतौर पे भोजपुरी पिक्चर मैं कम दिखाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अक्सर नेगेटिव रोल ही करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहली फिल्म थी उसमें ही मुझे नेगेटिव रोल मिला, धरती कहे पुकार के, तो वहीं से शुरुआत हो गया। और उसके बाद हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उसी रोल में मुझे चुनने लगे। तो मैं तो कलाकार हूँ, और मुझे ऐसा नहीं कि फैमिली से सपोर्ट मिली हो कि तुम जाओ, मैं घर से पैसे भेज रहा हूँ, तुम अपना वहाँ रुको, जब हीरो का रोल मिले तभी करो, तब तो मैं बैठा रहता घर से। कलाकार को तो कोई रोल मिले वो अच्छा होता है, बस उसे जस्टिफाई करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं घर से भी सपोर्ट मिलता है, तो लोग जाके वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते तो बोलते कि नहीं करूँगा तो हीरो का रोल करूँगा, तो उनको घर से सपोर्ट हो रहता है कि चलो भाई मैं कुछ अभी मुंबई में नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब जो खर्चे हमारे घर से आ रहे हैं, अब मुंबई में रहे हैं और खर्चे भी घर से ना, तो कैसे सर्वाइव करोगे। तो हमको जो मिलता गया, और स्टार्टिंग से ही नेगेटिव मिला, और उसके लिए मुझे दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि आज जो है इंडस्ट्री में पैरों पे खड़ा हूँ। आज अयाज खान को लाखों फैंस हैं, तो ये हमारे ये अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं हीरो नहीं बना है, कभी मैं वो सोच के भी नहीं आया कि मुझे हीरो बनना है। मुझे ये सोच के आया था कि मुझे एक कलाकार बनना है, और ऐसा कलाकार जिसको लाखों लोग पसंद करें। अच्छा, हमारी बातचीत तो होती रहेगी। हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देखते हैं और सुनते भी हैं, तो वो आपके मुँह से कुछ सुनना चाहते हैं, या तो आप अपना कोई फेमस डायलॉग सुना दीजिए, या कोई अच्छी मूवी का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। एक फिल्म जैसे आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं, कई फिल्में एज अ हीरो भी आ रही है, और आई भी है 1-2 फिल्में, तो उसमें मेरा जो है वो फिल्म अभी तक यूट्यूब पे तो नहीं आया, सिनेमा हॉल पे इसे रिलीज हो चुकी है, बलमा डेरिंगबाज। उसके गाने आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बलमा डेरिंगबाज बहुत अच्छा फिल्म थी, तो उसका एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था, गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, जिगर त सब में होला पर जिगरा होके के चाहिए, मौत तावन निश्चित बा पर मौत से लड़े वाला विक्की जैसन डेरिंग बाज होके के चाहिए। तो आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये इनकी मूवी है, सिनेमा हॉल में आई है, जल्दी यूट्यूब पे भी आने वाली है। तो अगर आप जब भी यूट्यूब पे आता है तो एक बार इनको देखिएगा। और देखिए, हमारा आमतौर पे क्या होता है कि कलाकारों को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि कलाकार आपके भरोसे काम करते हैं, दर्शकों के भरोसे काम करते हैं, तो आप जब इन्हें सपोर्ट देंगे तब इन्हें आगे चलने की बात आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ थोड़ा सा और मैं देखना चाहता हूँ कि बीते कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी में थोड़ी सी अश्लीलता का भरमार हो गया है, थोड़ा बहुत, जिससे बहुत सारे दर्शक भोजपुरी देखना तो चाहते हैं, लेकिन अश्लीलता की वजह से नहीं देखना चाहते हैं। तो इसके कौन से वजह हैं? दर्शक हैं, या डायरेक्टर हैं, या कोई और वजह है जिसकी वजह से अश्लीलता परोसी जा रही है? क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा पसंद साउथ की मूवी की जा रही है, क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं मिल रही है। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर इस टाइप के गाने ना बनेंगे, नहीं, गानों की बात नहीं कर रही, सिर्फ मूवी में अश्लीलता की बात। मूवी में उतनी अश्लीलता नहीं रहती भोजपुरी फिल्मों में। मैं ये बात काटूंगा नहीं, फिर आपसे एग्जांपल मांग लूंगा कि गानों में अश्लीलता रहती है, मैं मानूंगा। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता नहीं रहती, लेकिन अगर फिल्म में ही गाने हैं तो फिल्म अश्लील हो गई। बात समझिए। जैसे कहे का मतलब हमारे ये है कि हम भोजपुरी के लोग हैं,
हम आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा बड़े कपड़े होते हैं। अभी भी गांव में, हमारे शहरों में तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन गांव में अभी भी सलवार सूट वगैरह पहना जाता है। लेकिन पिक्चर में जो हमें दिखाया तो हमें गाँव का परिदृश्य दिखाया जाता है, और वहाँ पर अगर हीरोइन छोटे कपड़े पहन के आती है तो वो थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि जो गांव के लड़की को दिखलाया जाता है वो सलवार सूट में ही, मैं तो देखा हूँ आज तक जितनी फिल्में किया हूँ, जो ये दिखलाते हैं कि ये जो लड़की शहर में पढ़ती है, गांव आई है, उनके छोटे कपड़े दिखलाए जाते हैं, ये है। और थोड़ा फिल्म में थोड़ी सी फिल्मी लिबर्टी ली जाती है। फिल्में, एक बार फिर कहूँगा कि फिल्में अश्लील नहीं होती। फिल्मों के जो गाने होते हैं ना, वो अश्लील होते हैं, वो द्व्यर्थी होती है, अश्लील के द्व्यर्थी होते हैं। इस वजह से वो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, और इस समय सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस टाइप के गाने ना बने, क्योंकि एल्बम में थोड़े से गाने चल जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसको फिल्म में डाल दें, तो हाँ फिल्म का भी कल्याण हो जाए। तो लेकिन ये एल्बम अलग है, फिल्म अलग है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अयाज खान की हॉबी क्या है? मेरी हॉबी यही एक्टिंग है, मरना इसी में, जीना इसी में। अच्छा, आपके अपने हिसाब से सबसे पसंदीदा मूवी कौन है जो उसमें आपने अभिनय किया हो, जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? 2-3 फिल्में हैं, कभी आपको भी फुर्सत मिले तो देखिएगा। धड़कन देखिएगा, पवन जी के साथ है, मुकद्दर खेसारी जी के साथ है, और अपना ये देखिएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मूवी मैंने देखी थी। हाँ। और दिनेश जी के साथ हमारी एक फिल्म आई थी, दीवाना आई थी, तो भी बहुत बहुत अच्छा रहा। तो ये सब जो है पॉपुलर मूवी है। फिल्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3-4 मूवी मुझे पसंद है। अच्छा, अयाज खान जी अब अभी तो हाल ही वाले मतलब बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं। क्या यह बॉलीवुड और जो साउथ की मूवी, वहाँ पे भी आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करके मैंने, मुझे 2 ऑफ़र आए थे। एक देखो इत्तेफाक कहेंगे, एक बार जब मुझे एक फिल्म का ऑफ़र आया था, वो उस फिल्म को मुझे लगता है कि मेरे रोल को मुझे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ऑफ़र किया। इत्तेफाक से मैं सीसीएल खेलता हूँ, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें भी साउथ, तमिल, तेलुगु है ना, पंजाब की टीम, मतलब सारी इंडस्ट्री की टीम रहती है, तो मैं भी खेलता हूँ भोजपुरी टीम से। पूरा वो लाइव आता है, मतलब आईपीएल की तरह होता है, जस्ट लाइक आईपीएल। तो उस मैच के दौरान मेरा ये अंगूठे में ना फ्रैक्चर, हाँ चोट लग गया। और ड्यूज के मैच से होता, मैं कैच हो रहा था, फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे मेरा बैंडेज लगा और 1 महीने का मुझे रेस्ट मिला। तो उसी दौरान वो शूट भी था, तो इस वजह से मुझे शूट के लिए मना कर दिया, क्योंकि अब हाथ में बैंडेज है, हाथ में पूरा यहाँ तक जो प्लास्टर, बैंडेज का प्लास्टर यहाँ तक था, तो इस वजह से वो फिल्म छूट गई। उसके बाद इत्तेफाक से मुझे एक और बड़ी फिल्म मिली, हेरा फेरी 3। मैं, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल, जबकि मैंने 10 दिन तो बड़े बैनर की पिक्चर जी, फिरोज नाडवाला की फिल्म थी, और हमने 10 दिन शूट भी किया मुंबई में, कमालिस्तान स्टूडियो में। मैं और जॉन अब्राहम का डबल रोल था। तो इत्तेफाक देखिए, अब संजोग कहिए उसी कि जो फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे नीरज बोहरा जी, ड्यूरिंग शूट उनको अटैक आया और कोमा में चले गए, और वो कंटिन्यू 1.5 से 2 साल कोमा में रहे। फिर उनकी डेथ हो गई और फिल्म अटक गई। तो फिल्म अटक गई और आज तक अटकी है अभी तक। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और भी ना, बहुत सारे युवा हैं इस क्षेत्र में मेहनत करते हैं और सफलता ना मिलते देख वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि मेहनत तो सभी करता है, मेहनत किस तरह करते हैं आप, वो मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? जिम में भी देखिए, कोई जो है 6 महीने बॉडी बना लेता है, कोई 2 साल से जा रहा है, वैसा ही का वैसा है, जिम तो वो भी करता है। तो आप मेहनत किस तरह से करते हो वो मायने रखता है, मेहनत करते हो मायने नहीं रखता। बात समझिए, वो तरीका सही होना चाहिए, वो तरीका दिल से होना चाहिए। पहले तो ये मेहनत का तरीका, और दूसरी कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि मैं देखा हूँ 90%, जैसे एक्टर बनना है तो एक्टिंग छोड़ के बाकी हर चीज़ पे मेहनत करेंगे, बॉडी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े बाल, लेकिन एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिंग नहीं सीखेंगे। यार ये सब चीज़ तो कुछ देर चलेगा, आप कुछ देर के लिए आप आओगे पर्दे पे, हाँ यार क्या बॉडी है, क्या बाल है, क्या लुक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उनको 3 घंटे कैसे झेलाओगे, बॉडी से, बाल से और लुक से नहीं, अपनी बातों से, अपनी डिलीवरी से, अपनी एक्टिंग से, अपनी एक्सप्रेशन से, वो ज़रूरी है। तो वो नहीं कर पाते। वो जो किसी भी ज़िंदगी की 2 लाइन होती है, दो पटरी होती है, ए और बी, तो लोग ए को छोड़ के बी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये अक्सर होता है, पटरी से उतर जाते हैं। हाँ, ये ह्यूमन बीइंग ज़्यादा है, तो जो समझदार होता है वो समझदारी कम होती है। समझदार तो सब होते हैं लेकिन समझते नहीं, वो हर आदमी बी पे चला जाता है, ए छोड़ के बी पे चला जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूँगा कि अब जो बहुत सारे युवा हैं जो टैलेंटेड भी हैं, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा है, भोजपुरी में उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मंच पाने के लिए क्या कुछ करना होगा? थोड़ा सा एक रास्ता उनको, रास्ता देखो, रास्ता ये है कि आप लगे रहिए,
और जो लगा रहेगा, मुझे लगता है कि उससे मंजिल कभी दूर नहीं जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा, और हिम्मत ना हारे और मेहनत करें सही चीज़ों पे, क्योंकि आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आप आते आपको कैसे कोई आपको साबित करना पड़ेगा, कोई ब्रेक दे देगा, कैसे बिलीव करेगा। या तो आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहो कि आपको देखते ही आपका लुक, आपका परफॉर्म कि नहीं यार ये तो कमाल का है, इसको तो लेना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए तब। तो वो चीज़, ऐसा नहीं कह रहे हम गए हमको काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं यार। जो लाखों करोड़ रुपए डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगा रहा है, कैसे लगा देगा आपको, कैसे लगा देगा बताइए। उसको भी तो देखना है ना सारी चीज़ों को। तो वो सब सारी चीज़ें। और फिर जो कोई जिसने इतने सालों से मेहनत करके अपने मकाम बनाया है, तो फिर नया और पुराने में फ़र्क क्या रह जाएगा। अच्छा चलिए, हमारा कार्यक्रम तो अब समाप्ति की ओर है जी। आप अपने दर्शकों से, जो आप दर्शक आपको देखते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे या उनसे कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मेहनत करें, ख़ास तौर से एक्टिंग पे। क्योंकि एक्टिंग जो है बहुत ही अलग चीज़, लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है। वो बहुत टफ है, वो समझ में नहीं आता, लगता है कि अरे क्या है, 2 लाइन तो है, बोल देंगे। अबे नहीं, उसको किस तरीके से बोलना है, किस अंदाज से बोलना है, किस एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका कोई किताब ही नहीं है, अनलिमिटेड इसका कोई सिलेबस सीमित ही नहीं, हर चीज़ का एक सिलेबस है। इसका सिलेबस असीमित है, कितना भी एक्टिंग करो कम है। तो आप लोग, यही कहूँगा कि जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, अच्छे से मेहनत करके आइए। ऐसे ही मत उठ के चले आइए कि घर पे ऐसे कि हम चले जाएं फिल्म मिलान में और कहेंगे फिर काम नहीं मिला। मेहनत करके आएंगे और कुछ सीख के आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कोई आपको नकारेगा नहीं। मेहनत कभी जाया नहीं जाता। और आज बकरीद का त्यौहार है, आप सभी से फिर से निवेदन करूँगा कि कोई भी पर्व होता है, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का, वो एकता में जोड़ने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं फेस्टिवल के दिन किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का जो फेस्टिवल होता है, छुट्टियां सबकी होती है। हाँ, सबके होती है। इसलिए होती है भाई, हिंदू का त्यौहार है तो मुस्लिम को छुट्टी क्यों, मुस्लिम का त्यौहार तो हिंदू को छुट्टी क्यों, लेकिन सबका छुट्टी इसलिए होता है ताकि सब लोग एक दूसरे को इन्वाइट करें, अपने, है ना, सबको इन्वाइट करें, सब लोग मिलें, है। तो इस वजह से मिलेंगे तो प्रेम भाव होगा। तो यही कहूँगा कि मिलजुल के रहिए। ये देश अपना हिंदुस्तान, अपना भारत एक है। जब हम एक रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे पे जो है आंख उठा कर नहीं देख सकता। जब हम कमज़ोर होंगे, जब हम आपस में लड़ेंगे, तभी बाहरी लोग हम पे आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। तो सो प्लीज़ मिल के रहिए। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल। और भैया के रील्स को लाइक करते रहिए, हाँ, और मज़े लेते रहिए। मेरा जो है इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग इंस्टाग्राम जो चलाता है तो देख सकते हैं, अयाज़ खान एक्टर के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। तो उस पर आप लोगों को एक से एक कॉमेडी मिलेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है अयाज़ खान ऑफिशियल, और मेरा फेसबुक पेज है अयाज़ खान भोजपुरी एक्टर। तो इन सबों पे आप लोगों को एक से एक धमाल की चीज़ें मिलेंगी जो आपका मनोरंजन हो। तो ये हमारे साथ थे भोजपुरी के एक्टर अयाज़ खान जी। इनसे बहुत सार्थक बातचीत हुई, बहुत मुझे पे बहुत चटपटी बातें हुई, और बहुत ही बखूबी उन्होंने अपनी बातों से हमको संतुष्ट करने की कोशिश की, और आप दर्शकों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, और ऐसे ही नए कलाकारों से, आपको कुशीनगर के अन्य लोगों से आपको मुलाकात करवाते हैं। जय हिंद।